हमारे जो मुख्य अंग हैं वो खास भावनाओं से जुड़े हैं। जी। जैसे हमारे फेफड़े यानी लंग्स, हम्म। वो दुख या उदासी मतलब सैडनेस से जुड़े हुए बताए गए हैं। अच्छा, फेफड़े और दुख। हाँ। और हृदय यानी हार्ट का संबंध है आनंद या खुशी, जॉय से। खुशी से। ये तो अच्छा है ना? हाँ, पर इसमें एक बारीकी है। लेख संतुलित स्थिर खुशी की बात करता है, मतलब बहुत ज्यादा उत्तेजना या उन्माद नहीं। वो असल में हृदय की ऊर्जा को बिखेर सकता है, ऐसा माना जाता है। अच्छा, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है कि ज्यादा खुशी भी एक तरह का असंतुलन ला सकती है। और बाकी अंगों के बारे में क्या? लेख आगे बताता है कि जिगर मतलब लिवर का संबंध क्रोध, एंगर से है। और ये जरूरी नहीं कि वो गुस्सा जाहिर किया गया हो, दबाया हुआ गुस्सा भी। दबाया हुआ गुस्सा भी। ठीक है। हाँ, और गुर्दे, किडनीज, वो डर, फियर की भावना से जुड़े हैं। गुर्दे और डर। जी, और देखिए, लेख ये नहीं कहता कि इन भावनाओं को महसूस करना ही गलत है। हम सब महसूस करते हैं। बात तब बिगड़ती है, टीसीएम के अनुसार, जब कोई भावना बहुत लंबे समय तक बनी रहे या उसे लगातार दबाया जाए। बिल्कुल, तब वो उस संबंधित अंग की ऊर्जा, जिसे टीसीएम में ची कहते हैं, हाँ, छी। उसके प्रवाह को मतलब उसके फ्लो को बाधित कर सकती है, रोक सकती है। तो ये सिर्फ नाम जोड़ना नहीं है कि ये भावना इस अंग से जुड़ी है। तो ये भावनात्मक रुकावट फिर शारीरिक लक्षण कैसे बन जाती है, मतलब शरीर में कैसे दिखने लगती है? देखिए, लेख के मुताबिक हर अंग का अपना एक एनर्जी पैटर्न होता है, एक ऊर्जा का तरीका होता है। तो जब कोई भावना, मान लीजिए लंबे समय से महसूस किया जा रहा डर, वो गुर्दों की ऊर्जा को लगातार कमजोर करती रहती है। हाँ। तो शरीर में उसके लक्षण दिखने लगते हैं। लेख एक विचार सामने रखता है जो हमने शुरू में कहा था, शायद शरीर बीमार नहीं होता, बल्कि हमारी भावनाएं बीमार होती हैं। और वो बीमारियां हमारे शरीर में उतर जाती हैं। बिल्कुल। तो भावनात्मक असंतुलन टीसीएम के नजरिए से शारीरिक रूप ले सकता है। लगातार थका हुआ महसूस कर रहा है, तो इस नजरिए से इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, लेख इशारा करता है कि ऐसी स्थिति में पारंपरिक चीनी चिकित्सा शायद ये देखेगी कि कहीं कोई गहरी अनसुलझी भावना तो नहीं है इसके पीछे। जैसे हो सकता है लंबे समय से चला आ रहा दुख फेफड़ों की ऊर्जा को कमजोर कर रहा हो, जिससे शायद सांस लेने में दिक्कत या कमजोरी लगे। हाँ बिल्कुल, या फिर कोई अनसुलझा डर है जो गुर्दों पे बोझ डाल रहा है। उससे थकान या शायद पीठ के निचले हिस्से में दर्द। जी, ऐसे लक्षण दिख सकते हैं। तो लेख का सुझाव ये है कि सिर्फ लक्षणों का इलाज करने के बजाय उनकी जड़ में जो भावनात्मक कारण हो सकता है उसे समझना जरूरी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक होना, उन्हें समझना, ये सिर्फ हमारे मानसिक सुकून के लिए नहीं, नहीं, बल्कि हमारी शारीरिक सेहत के लिए भी उतना ही जरूरी है